हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग सर्वेस की जो कि कैरिड आउट किए जाते हैं हाईवे लोकेशन के लिए। अब ये इंजीनियरिंग सर्वेस तो बहुत सारे तो नहीं, 4 स्टेप में हम कंप्लीट कर लेते हैं। 4 बेसिकली इनके क्लासिफिकेशन होते हैं। बट इंजीनियरिंग सर्वेस को जानने से पहले हमें पहले कुछ और सर्वेस के बारे में जानना चाहिए जो कि हाईवे के प्लानिंग के लिए, हाईवे सिस्टम के प्लानिंग के पहले होती है। अभी हम इंजीनियरिंग सर्वेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी हाईवे सिस्टम को प्लान करने से पहले कौन कौन से सर्वे होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला जो सर्वे होता है वो इकोनॉमिक सर्वे होता है। ठीक है, अभी हम इंजीनियरिंग सर्वे की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपका सर्वे होता है क्या? फाइनेंशियल सर्वे। फाइनेंशियल सर्वे। तीसरा आपका होता है ट्रैफिक और रोड यूज सर्वे। ट्रैफिक और रोड यूज सर्वे। और जो आपका लास्ट होता है वो क्या? आपका इंजीनियरिंग स्टडीज कहलाती है। इंजीनियरिंग स्टडीज। तो ये बेसिकली किसी भी हाईवे सिस्टम को प्लान करने से पहले के सर्वे इस तरीके से होते हैं। अब ये इनका क्या काम है? अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंशियल, ट्रैफिक, इंजीनियरिंग स्टडीज की बात करूं तो ये बहुत बड़े सर्वे माने जाते हैं और आरजीबीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो बहुत ज्यादा डिटेल में कलेक्शन हम करते हैं इंफॉर्मेशन का, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के एस्टिमेशन के ऊपर बात करते हैं जो कि हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये बहुत जरूरी है कि हम इनको फाइंड आउट करें, इन सर्विसेज को जो कि हम रोड सिस्टम के अंदर प्रोवाइड कराने वाले हैं, पॉपुलेशन के टर्म्स में या फिर उस एरिया के टर्म में। ठीक है, तो एस्टिमेशन के पहले जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स के पहले एक एस्टिमेशन होता है जो कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज वहां पे क्या क्या अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि एक इकोनॉमिकल जस्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसका सबका एक अलग अलग प्लान होता है। अब इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टडीज का एक कलेक्शन होता है। उन कलेक्शंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या कि एरिया का जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ग्रुप्स में, वो पॉपुलेशन के बेसिस में होना चाहिए या फिर अलग अलग विलेज के बेसिस में होना चाहिए, टाउन के बेसिस पे होना चाहिए या फिर अदर लोकेलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा, उस लोकेलिटी के अंदर क्या एग्रीकल्चर का वो है प्रोडक्ट है, क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उनकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए, उनका भी एक क्लासिफिकेशन ग्रुप एरिया वाइज होना चाहिए। तीसरा, उनमें डेवलपमेंट की क्या गुंजाइश है, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल, जो कि फ्यूचर के ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, पॉपुलेशन का क्या ग्रोथ है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, और वहां पे एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज किस बेसिस पे है, कम्युनिकेशन के बेसिस में क्या है, एजुकेशन क्या है, रिक्रिएशन क्या है। अगर इन सारी चीजों की हम स्टडी कर लेते हैं तो मुझे एक ये पता चलता है कि हाँ, मुझे इस रोड की इकोनॉमी पता चल गई है। अगर मैं यहाँ पे हाईवे प्लान करता हूं तो मुझे यहाँ से एक इकोनॉमी का रिटर्न भी मिलेगा, पहली चीज। दूसरा आपका आता है क्या? फाइनेंशियल सर्वे। फाइनेंशियल स्टडीज डिपेंड करती है बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, जैसे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इनकम का मैनर क्या है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट के फंड है आगे चल के हम कैसे मोबिलाइज्ड करेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है कलेक्ट की जाती है और इसके कलेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि आपका लोकल लेवल में क्या रिसोर्सेज हैं, टोल्स टैक्सेस क्या है, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन क्या है, फाइन्स क्या है, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या है आपके फ्यूचर ट्रेंड्स के बेसिस पे, इनकम का सोर्सेस क्या है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या है, टैक्सेशन क्या है आपका रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, वहां का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो ये भी एक फाइनेंशियल सर्वे के अंदर किया जाता है। तीसरा, ट्रैफिक और रोड यूज सर्वे। यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर होल एरिया की बात करोगे, सेलेक्टेड रूट्स की बात करोगे, लोकेशंस की बात करोगे, वहां पे एग्जिस्टिंग ट्रैफिक कितना है, वहां पे क्या वॉल्यूम है ट्रैफिक का, कौन सा पैटर्न फ्लो होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग प्लान करते हो ताकि आपका एक इम्प्रूवमेंट पहले से ही आप लोग डिसाइड कर सको बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द हाईवे।
अब यहाँ भी एक स्टडी होती है और उन स्टडीज में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, देखते हैं। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इन व्हीकल्स पर डे कितना है, पीक आवर्स क्या है, डिजाइन आप करेंगे अगर तो वहां पे ट्रैफिक वॉल्यूम पता होना चाहिए, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक पता होना चाहिए, एएडीटी। वहां पे आपको डिटेल पता होना चाहिए डेस्टिनेशन और ओरिजिन स्टडीज की, ट्रैफिक फ्लो पैटर्न पता होना चाहिए, पैसेंजर ट्रिप्स की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कौन सा रूट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्या चॉइस होती है, एक्सीडेंट्स अगर हो रहे हैं तो क्या कॉज है, वहाँ की कॉस्ट एनालिसिस क्या है, मास ट्रांसपोर्टेशन की क्या फैसिलिटीज है, रेलवे है, रोडवे है, बैलगाड़ी है, टांगे हैं, क्या है, प्लस वहां पे क्या ट्रेंड है ट्रैफिक पैटर्न का, फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है, क्या ग्रोथ है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस ट्रैफिक रोड यूज सर्वे के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जो लास्ट हमारा है वो है क्या, इंजीनियरिंग स्टडीज। यहाँ पे हम ड्रेनेज की बात करेंगे, सॉइल के बारे में बात करते हैं, टोपोग्राफी के बारे में बात करते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम्स हो गई, और उनके लिए हम बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और प्लान करने से पहले, और उस प्रोग्राम को सजेस्ट भी करते हैं। अब उन प्रोग्राम्स में उस एस्पेक्ट्स में, उस इंजीनियरिंग स्टडीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रोड्स कैसी है आपकी और वो कहाँ पे है। दूसरा, आपको रोड लाइफ की स्टडीज होनी चाहिए, ड्रेनेज के कंस्ट्रक्शन की स्टडी होनी चाहिए, टोपोग्राफिक स्टडीज का सर्वे पता होना चाहिए, सॉइल स्टडी का सर्वे होना चाहिए, ओएनडी के बारे में पता हो, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, हाईवे डेवलपमेंट के एस्टिमेशन के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये कुछ प्लानिंग के पहले के सर्वे होते हैं जो कि हम लोग करते हैं। बट हमारा एज यू नो आज का टॉपिक क्या है आपका, इंजीनियरिंग सर्वेज कैरीड टू बी, आपका इंजीनियरिंग सर्वे के ऊपर है कि हम किसको कैरिड आउट करते हैं फॉर द हाईवे लोकेशन। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 4 पॉइंट है आपका, एक तो मैप स्टडी, दूसरा आपका होता है रिकनेंस, तीसरा आपका होता है प्रिलिमिनरी सर्वे, और चौथा आपका होता है डिटेल सर्वे, है ना, या फिर इसको फाइनल लोकेशन भी कह सकते हैं। डिटेल सर्वे, देखिए मैप स्टडी कुल मिला के आपके पास एक मैप है, मान लीजिए आपको ऐसा मैप दे दिया गया हो, आपको ये बोलना हो कि भोपाल से इंदौर के लिए आपको एक रोड बनानी है, तो आप भोपाल से इंदौर के अंदर आप ये देखोगे, अच्छा मैप के अंदर हर वो चीज होती है, नेचुरल फीचर्स पता होते हैं, टोपोग्राफी, हिल, माउंटेन, प्लांट्स, ये सब की स्टडी होती है। तो आप आनी तो क्या कर ले, तो मैप स्टडी से ये पता कर ले कि आपका बेस्ट पॉसिबल रूट क्या होएगा। ठीक है, आप एक तरीके का यहाँ पे मैप स्टडी करते हो कि आपको यहाँ से लेके यहाँ जाना है, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, एक बेस्ट पॉसिबल लोकेशन आप फाइंड आउट करते हो। जब रेकनेंस सर्वे की बात होती है, उनमें से एक रोड आप प्रिफर करते हो कि ये रोड ही आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये कर लिया, ये रोड आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे, और प्रिलिमिनरी सर्वे के बाद आप क्या करते हो, डिटेल सर्वे करते हो। अगर मैं प्रिलिमिनरी सर्वे के कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो क्या होता है, सबसे पहले हम प्राइमरली ट्रैवर्स बनाते हैं, ट्रैवर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सपोज ट्रैवर्स बनाए, फिर उसके अंदर टोपोग्राफिकल फीचर क्या है उनके बारे में पता करते हैं, लेवलिंग वर्क करते हैं, ड्रेनेज की स्टडी करते हैं, हाइड्रोग्राफिकल डेटा फाइंड आउट करते हैं, सॉइल का सर्वे करते हैं, मटेरियल का सर्वे करते हैं, ट्रैफिक का सर्वे करते हैं, और ये भी लास्ट में फाइंड आउट करते हैं कि उसकी सेंटर लाइन क्या होगी। तो ये बेसिकली 4 इंजीनियरिंग सर्वे होते हैं। सबसे पहले मैप में आप पता करते हो कहाँ कहाँ से आप जा सकते हो, रिकनेंस में एक पर्टिकुलर फाइनल पता करते हो, उसको जैसे फाइनलाइज करते हो तो आपका प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। प्रिलिमिनरी सर्वे के बारे में मैंने आपको बताया, और इन सबको कंप्लीट करने के बाद एक आपका डिटेल सर्वे बनता है जो कि पूरी की पूरी स्टडी को कंबाइन करके शो करता है। आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में, और प्लानिंग से पहले के जो सर्वे होते हैं उनके बारे में भी। थैंक यू वेरी मच।